दोपहर के बाद में पूजन करने जा रहे हो, बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़वाइए। फूल सुबह प्रकाश होने से लेकर रात्रि को, शाम को जब सूर्य अस्त हो उसके पहले फूल आप तोड़ लो, मना नहीं है, दिन भर का समय आपके पास है, पर रात्रि में फूल नहीं तोड़ा जाता। शंकर भगवान पर समर्पित कोई प्रसाद शिव जी को चढ़ाया गया, कोई प्रसाद रात भर नहीं रखना चाहिए। आप लोग तो संकट सोमवार अगर किसी ने करे हों, किसी ने करे संकट सोमवार या 16 सोमवार, हाथ उठाओ किस किस ने करे हैं, पहले करें आप लोगों ने, रखो। जो लोग 16 सोमवार करे हुए होते हैं, संकट सोमवार करे हुए होते हैं, उनको मालूम होता है, उनके स्मरण में रहता है कि संकट सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको रात भर नहीं रखते। उसका कारण स्कंद पुराण में भी कहा गया, उसका कारण शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया। शंकर भगवान का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद, अगर जितना जितना अंधेरा बढ़ते चले जाता है, जितना जितना रात्रि होती चली जाती है और दूसरा दिन अगर लग जाता है, तो उस प्रसाद पर आपका हक नहीं रहता, उस प्रसाद पर फिर चंड का हक हो जाता, फिर उनके गणों का हक हो जाता है, फिर आपका हक समाप्त हो। तीसरी बात का स्मरण करिएगा, एक तो बेलपत्र दोपहर के बाद न तोड़िए, दूसरा पुष्प रात में न तोड़िए, तीसरा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, संक्रांति, इस पर बेलपत्र ना तोड़िए। मंदिर की चढ़ी हुई, कहीं रखी हुई, कहीं अगर निर्माल्य में भी कहीं ले जाकर पड़ी है, वो भी समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र तो यहाँ तक वर्णन करती है कि अष्टमी नवमी दोनों पड़ रही है और आपको बेलपत्र की जरूरत पड़ रही, तो एक बेलपत्र को आप, एक बेलपत्र को या तो वस्त्र में संजो कर रख लो, रख सकते हो, संभाल के रख लो, ना बने तो तुम्हारी जो पाठ पढ़ने की पुस्तिका होती है, जिसको तुम भजन गा लेती हो, पढ़ लेती हो, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, गोवर्धन चालीसा, जो पढ़ लेती हो, वही उसी में रख लिया और वही बेलपत्र वापिस हमको प्राप्त हो गई, हमने वही शिव जी को वापिस चढ़ा दी और उससे हमको फल की अनुभूति प्राप्त हो गई। जरूरी नहीं है तोड़े। पंच पुष्प में 5वें नंबर का पुष्प आता है। भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजमान थे और देवताओं ने जब मंथन किया, उस मंथन में जो विष निकला, वो विष देवाधिदेव महादेव को दिया गया। अब बाबा देवाधिदेव महादेव को जो विष प्राप्त हुआ, तो पार्वती मैया को शिव जी ने याद किया, पार्वती आओ। ये चतुर्पति की विद्वत्ता है। एक विद्वान पति जो होता है, चतुर्पति जो होता है, उसकी विद्वत्ता जो होती है, उसको दर्शाया है मेरे महादेव ने। बहुत विडंबना में जीवन चल रहा, बहुत परेशानी में चल रहा, बहुत टेंशन चल रहा, पति किसी को बताना पसंद नहीं करता, बहुत चिंता है, घाटा लग गया, कर्जा बढ़ गया, तकलीफ हो गई, रोग हो गया, बीमारी हो गई, कुछ गलत करी आया, कुछ अच्छा करी आया, किसी को बताए ना बताए, पत्नी को एक बार बोल कर देखना, वो तुमको विल पावर मजबूत करेगी, कह देगी चिंता मत करो, मैं हूं और आप हो, सब करेंगे। इतनी माताएं बैठी है, इतनी और इतनी टीवी पर कथा सुन रही हैं, एक माता ने कभी अपने पति से कहा हो कि तुम कर्जा करो, चोरी करो, डाका डाल के लाओ? कोई नारी अपने पति को चोरी करता नहीं देखना चाहती, कोई पत्नी अपने पति को डाका डालते नहीं देखना चाहती, कोई पत्नी
अपने पति को कर्जे में डूबते हुए नहीं देखना चाहती। पत्नी हमेशा पति को चंद्रमा की रोशनी की तरह बढ़ती हुई देखना चाहती है, सूरज की रोशनी की तरह बढ़ते हुए। अब कर्जा हो गया, तकलीफ आ गई, बुरा करिया है, बेकार काम करिया है, तो घबराना नहीं। अपनी धर्म पत्नी को एक बार आद्य शक्ति समझकर, पार्वती समझकर, शिव की शक्ति समझकर उसको भी अपनी बात कहो, दिल से कहो, जो सच है उसको कहो। वो आद्य शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ में बैठी है, तुमको खड्डे में नहीं पटकेगी, थोड़ा ना थोड़ा उसकी विवेक से, उसकी बुद्धि से समझाने का प्रयास करेगी और तुमसे इतना जरूर कह देगी, अब जो हो गया हो जान दो, चिंता मत करो, होगा, देखेंगे। आप और हम है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब आगे बढ़ेंगे, फिर करेंगे। ये नारी का बल है, ये नारी की बलता है, ये उसका धैर्य है। धैर्य उसका। पत्नी मर गई, पति टूट गया। क्यों भैया? आज तुम मदिरा की दुकान पर खड़े थे, क्या बात है? बहुत गम था इसलिए पी ली। अच्छा, पत्नी का पति किसी का मर जाता है, कोरोना में चले गया, इसको गम नहीं था, ये नहीं गई। तुम्हें गम था, कर्जे में लदालुम हो गए, गम हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, गम हो गया, झगड़ा हो गया, गम हो गया, और तुम मदिरा की दुकान पर चले गए। नारी की जिंदगी में कितना गम है। ताने सुन रही है, अपशब्द कह रहे हैं, लोग ताने दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। रोती है तो भी रसोई घर में रोटी बनाकर अपने बच्चों का पेट भरती है, वो नारी कोई सहन नहीं हो। गम तुमको है, गम इसको नहीं। जो आता है, पति आया तो दो शब्द कह गया, देवर आया तो कह गया, जेठ आया तो कह गया, ससुरा आया तो कह गया, सासू आई तो कह दिया, मायके वाले बोले तो बोल दिया, भैया से बोलो तो भैया बोले, भाभी से बोलो तो भाभी बोले। एक नारी, बेटा है तो बेटा बोले, छोरी है तो छोरी बोले, एक नारी जिंदगी भर सुने, इसको गम नहीं है। फिर भी शंकर की आदि शक्ति इसके अंदर विराजमान है, इसलिए धैर्य रखती है, फिर आगे बढ़ जाती है, रोती है, पोंछती है आंसू, फिर भी तुम्हारा साथ दे जाती है, फिर भी साथ देती है। वो नारी है। और तुम कहते तुम्हें अकल नहीं है, तू चुप रहे, तेरे में अकल नहीं, तेरे में अकल नहीं। और जब पूरी तरह से खड्डे में गिर जाता है, तब आखिरी में कोई साथ नहीं देता, तब वो फिर पत्नी कहती है, ये मेरी रकम पड़ी हुई है, उतार कर दे देती है, बेची आओ, ले जाओ, कर्जा चुका दो। आखिरी में भी कोई साथ दे रही है, अंत बिंदु में वो साथ दे रही है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, रकम दुकान पर कब जाती है? जब घर में दुख आता है। किसी भी नारी की रकम दुकान पर ऐसे नहीं जाती। बोलो री जीजियां सही है कि गलत है? घर में कर्जा बढ़ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, तब घर की रकम दुकान पर जाती है। जब घर की रकम दुकान पर जाती है, जब दुख आता है, जब दुख आता है तो सोने की रकम दुकान पर जाती है। उसी तरह जब जिंदगी में दुख आए तो इस मनुष्य के शरीर को, इस रकम को भी महादेव के चरणों में उस दुकान पर ले जाओ तो शिव संभाल ले। सोने की रकम दुकान पर जा रही है, सोने की रकम दुकान पर पहुंच रही है। ये शरीर भी उस परमात्मा की चौखट तक जाना चाहिए। हम उसके भरोसे। पति कहता है पत्नी से, तुझमें विवेकता नहीं, तुझमें बुद्धिता नहीं, तुझमें तू नहीं जानती। अरे तकलीफ आई है, एक बार बैठकर उससे भी कहो, जो तुम्हारी अर्धांगिनी है। और अर्धांगिनी से भी निवेदन है, अपने मन में कुछ ना रखते हुए, अगर कुछ बात कहना है तो अपने पति से कहो, किसी से मत कहना। दुकान पर 50 नौकर काम करते हो,
फिर भी फोन लगाकर नौकर से मत कहना कि तुम मेरे को ये सामान ला कर दो। अगर कहना तो अपने पति से कहना। क्यों? अगर एक आध बार तुमने नौकर से कहा सामान ला कर दो, नौकर 3-4 बार सामान ला कर देगा, तो हो सकता है लोगों की दृष्टि गलत हो जाए। अपने पति से कहना मुझे ये सामान ला कर दो, वो लाए तो ठीक, ना लाए तो ठीक, पर नौकर से भी मत कहना कि मुझे सामान ला कर दो। अपनी चित्त वृत्ति से कहो। जाओ, मुझे ये सामान चाहिए। कितना सुंदर संवाद है। माता धूमावती और शिवजी का धूमेश्वर नाम पड़ा था। शिवजी ने कितनी विचित्र लीला करी है, जरा देखिएगा। गणेश जी रोते हुए आते हैं और माता पार्वती से कहते हैं मां मुझे भूख लगी है। कार्तिकेय षडानंद रोते हुए आते हैं, मां मुझे भूख लगी है। अशोक सुंदरी रोते हुए आती है और कहती है मां मुझे भूख लगी है। और शंकर जी अखंड समाधि में लीन, तप साधना में लीन, भूख लग रही है। माता पार्वती ने देखा कुछ भी नहीं था, क्या दूं बच्चों को? अगर मेरे स्तनों में दूध होता तो मैं अपने बच्चों को पिला देती, पर स्तन में दूध भी नहीं है। क्या दूं? भूख से बिलख रहे भगवान गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी सब भूख से बिलख रहे थे। पार्वती जी शिव जी के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर बोली, बाबा उठिए, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, उठिए। शिव जी नहीं उठे। गणेश जी माँ का पांव पकड़कर बोले, माँ बहुत भूख लग रही है। षडानंद कार्तिकेय बोले, माँ बहुत भूख लग रही है। अशोक सुंदरी कह रही है मुझे भूख लग रही है। भोजन नहीं था। माँ फिर शिव जी को जगाई, भोलेनाथ नहीं जागे, मेरे स्तनों में दूध नहीं तो अपने बच्चों को पिला देती। अब वो स्तन में दूध लाने के लिए मां ने क्या लीला रच दी? क्रोध में आ गई पार्वती जी। अपने बच्चों को भूखा मरते हुए कोई नारी नहीं देख सकती, कोई नारी नहीं। टीका से महादेव को प्रकट कर दिया। शिव जी का नाम ध्रुमवान हो गया और पार्वती का नाम ध्रुमावती हो गया। शिव जी ध्रुमवान बन गए, माता पार्वती ध्रुमावती बन गई। शंकर जी ने कहा, पार्वती तू अपने पति को थोड़ी देर के लिए निगल गई थी, तेरा पति उस समय पर नहीं था, इसलिए ध्रुमावती तू वैधव्य के रूप में रहेगी। ना तेरी मांग में सिंदूर होगा, ना गले में मंगल सूत्र होगा, ना बिछोड़ी, ना चूड़ा होगा। आज भी दतिया में पीताम्बरा धाम में मां धूमावती के मंदिर है। मां धूमावती का अगर आप दर्शन करने जाओगे तो मां सौभाग्यवती नारी को अंदर नहीं जाने दिया जाता, पर्दे में बंद रहती है, 16 श्रृंगार नहीं करती। मां वैधव्य के रूप में रहती है। ना मांग में सिंदूर है, ना नाक में लौंग है, ना गले में मंगल सूत्र है। वो धूमावती माता है। आज भी दुनिया के बड़े बड़े राजनेता दतिया में जाकर धूमावती की पूजन करते हैं और उससे वर प्राप्त करते हैं। वो धूमावती है, वो पीताम्बरा पीठ में बैठी है, अलमस्त होकर अपने बच्चों के लिए निकली थी, अपने बच्चों। ध्रुमवान ध्रुमावती बड़ा उसका सहजता क्या है? जीवन कोई सरल है क्या? जीवन में कोई सरलता है? शिव जी ने, पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ जी विष आया है, आपके लिए आया है। शंकर भगवान बोलते हैं मैं अकेला नहीं पीऊंगा, तू कंठ में जाकर बैठ जा, अर्धांगिनी है तू मेरी, बराबर की हकदार है तू मेरी, बैठ मेरे पास। कंठ में मां बैठी, शिवजी ने विष पिया, कंठ में पहुंच गया। नीचे जा रहा था विष, शंकर भगवान ने उसको कंठ में ही रोक लिया। अंदर जाएगा तो मेरे उदर में ना जाने कितने शिव भक्त बैठे हैं। शिव पुराण कहती है ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी शंकर भगवान के उदर में विराजमान है। शंकर जी एक चावल का दाना खाते हैं,
और सबका पेट भर देते हैं। शिव जी आराम से सोते हैं तो सबको निंद्रा आती है, शिव मस्त रहते हैं तो सब मस्त रहते हैं। शंकर जी को लगा अगर मैं विष पी गया और वो विष पेट में चले गया, वो विष उदर में चले गया, तो मेरा पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी पर जितने जलचर थलचर वायुचर जीव जो रह रहे हैं, जो मनुष्य रह रहे हैं, ये सब विष के असर से मर जाएंगे। तो पार्वती जी कह रही है प्रभु इसको अंदर गटको, पार्वती जी कह रही इसको नीचे उतारो। शंकर जी कह रहे नहीं उतार सकता क्योंकि नीचे मेरी औलाद बैठी है, नीचे मेरी संतान बैठी है, सब मर जाएगी, इसलिए मैं उसको अंदर नहीं उतार सकता। तो पार्वती जी कह रही है मैं कंठ पर बैठी हूं, यह विष मेरे पास है। शिव जी कहते हैं माता पिता की जिंदगी है ही ऐसी, जिंदगी भर विष पीना है और औलाद को सुरक्षित रखना। माता पिता की जिंदगी है ही ऐसी, जिंदगी भर विष पीना है, औलाद को सुखी रखना है, ये माता पिता है। घर में पिता शिव का स्वरूप है, मां पार्वती का स्वरूप है। कितना विष पीते होंगे। घर की ठंडी रोटी घर का बुजुर्ग, घर की बूढ़ी मां खा लेती है, उसको भी गर्म